हाय दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे ऐतिहासिक रोचक फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीने नहीं होते थे, अतः उनका नव वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता था। भारत का सबसे पहला ग्रंथ वेद है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, जिनकी संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। हिंदू महाकाव्य और पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ है भरत का देश। इन्हीं ग्रंथों में यहाँ के निवासियों को भारत संतति कहा गया है, अर्थात भरत की संतान। क्या आप जानते हैं सबसे पहले मिले कंकाल का नाम लूसी रखा गया था? मेक्सिको के राजा सेंटा एन का युद्ध के दौरान पैर कट गया था, पर क्या आपको पता है कि उस पैर का क्या हुआ? उस पैर का बकायदा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हमारे प्राचीन विद्वानों ने हिमालय से लेकर समुद्री तक फैली हुई भूमि को चक्रवर्ती सम्राट की निजी जागीर बताया है। प्राचीन मिस्र में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए नौकरों के शरीर पर शहद लगाकर उन्हें शहर से बाहर कर दिया जाता था, ताकि मधुमक्खियां राजमहल में न जाकर किले से बाहर ही रहें। 19वीं शताब्दी से पहले जानवरों पर भी मुकदमे चलाए जाते। संसार का सबसे पुराना बबलगम 9000 साल पुराना है। 1811 में जबरदस्त भूचाल के कारण उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी नाम की नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। किसी समय तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में प्राकृतिक भाषा का उपयोग होता था। हिमालय के पर्वत साल के ज्यादा समय बर्फ से ढके रहते हैं। इसी कारण किसी भी भारतीय राजा ने उत्तरी क्षेत्रों के जीतने के लिए अभियान नहीं चलाया था। वैदिक काल में पत्नी को इस प्रकार सम्मान दिया गया है। वो अर्धांगिनी और सच्ची मित्र है। वो गुणों का स्रोत है। वो खुशी और लक्ष्मी का रूप है। जब आप उसके साथ अकेले होते हैं तो वो आपकी मित्र होती है। जब आप उसके साथ विचार विमर्श करते हैं तो वह पिता के समान होती है। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार विष्णु पुराण मौर्य वंश की और मत्स्य पुराण आंध्र एवं शिशुनाग वंश के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूरोप में कुछ जगहों पर 15वीं शताब्दी में मृतकों के शवों को खाया जाता था? इसके पीछे ये मान्यता थी, ऐसे करने से वे रोगों से बच सकेंगे। 755 ईस्वी के आसपास चीन के लुसान में हुए विद्रोह में 30 मिलियन के करीब लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय दुनिया की आबादी का 6ठा हिस्सा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में अमेरिका एयरफोर्स में महज 18 पायलट थे। क्या आप जानते हैं इंग्लैंड और जंजीबार में युद्ध हुआ था, जो केवल 38 मिनट तक ही चला था? क्या आपको पता है कि मध्यकाल में नकली दांतों को कैसे लगाया जाता था? मध्यकाल में जो लोग युद्ध में मारे जाते थे, उनके दांतों को निकाल दिया जाता था ताकि वे किसी और को लगाए जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट रेड सब्सक्राइब बटन बिलो. Press the bell button also so you get notification for more videos like this one. Bye, take care and thanks for watching the complete video.